पूज्य भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, इस एक्सपो के चेयरमैन श्री प्रदीप खेतान जी, कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री निर्मल सराफ और साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अरुण गोयनका जी माननीय मुख्यमंत्री से पूजन का कार्य संपन्न करवा रहे हैं। एसोसिएशन के माननीय अध्यक्ष श्री हरि किशन जी राठी भी बैठे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बंगाल के औद्योगिक जगत का एक बहुत ही बड़ा नाम श्री ओम जालान जी, जो महाराजा अग्रसेन धाम के चेयरमैन भी हैं और बंगाल एनर्जी लिमिटेड ग्रुप उसके चेयरमैन भी हमारे बीच में हैं। बहुत से माननीय महानुभाव यहाँ बैठे हैं। CWBTA कॉन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स एसोसिएशन, बंगाल के व्यापारी समाज की सबसे बड़ी संस्था जिसके 15 लाख से अधिक मेंबर हैं, उसके चेयरमैन श्री सुशील पोद्दार जी भी हमारे बीच में हैं। हम सुशील पोद्दार जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। मिनिस्टर फॉर MSME टेक्सटाइल्स एंड स्कूल एजुकेशन माननीय श्री दीपक बर्मन जी भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्य सचिव वरिष्ठ IAS ऑफिसर श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। अगर पिछले 50 वर्षों की बात की जाए तो भारतीय सनातन संस्कृति का ये अद्भुत दृश्य शायद पश्चिम बंगाल में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, जब भगवान श्री गणेश का उन्मुक्त भाव के साथ पूरे वैदिक परंपरा के साथ पूजन यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में श्री शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। एक ऐसा एक्सपो जिसकी निगाहें पूरे देश की लगी हुई हैं। पूरे देश के व्यापारी चाहे वो किसी भी प्रदेश के क्यों न हो, बंगाल के इस कोलकाता कोटूर एक्सपो में अवश्य आते हैं और यहाँ से जो नई फैशन है उसके साथ तालमेल करते हुए एक बहुत बड़ी डीलिंग होती है इस 2 दिनों के एक्सपो में। और ये कलकत्ता कोटूर एक्सपो का ये 4th एडिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सरल स्वभाव है कि वे आजकल जहां भी जाते हैं सभी से बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं और वहां की पूरी जानकारी ग्रहण करते हैं। और आप देख रहे हैं स्टेज पर कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सभी पदाधिकारियों से, हमारे दोनों अध्यक्षों से और चेयरमैन से इस एक्सपो के संबंध में जानकारी ले रहे हैं। और सीधे गणेश पूजन के बाद अभी रिबन का कार्य होगा और रिबन कटिंग के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, पश्चिम बंगाल सरकार के एक और मंत्री श्री उमेश राय जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं और हम अपने उमेश राय जी का बहुत बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री उमेश कुमार राय जी भी आए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं।
ताल करते हुए स्टेज की ओर हमारी प्रतीक्षाओं की घड़ियां अब समाप्त होने को है और हम जिस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतने सारे एग्जीबिटर्स, जहां लगभग 200 से अधिक स्टॉल्स लगे हैं हॉल ए और हॉल बी में, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे और इस उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। दोनों तरफ कतारों में स्टॉल्स के सामने हमारे सभी एग्जीबिटर्स, पार्टिसिपेंट्स और बिजनेस लीडर्स खड़े हैं उनकी अगवानी में। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कलकत्ता पुलिस के कमिश्नर और वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर श्रद्धेय अजय कुमार नंदा जी भी पहुंचे हुए हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। निवेदन है, सामने जिस गैलरी से माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पधारेंगे, दोनों तरफ जो लोग बीच में खड़े हैं वे तुरंत हट जाएं और स्टॉल के अंदर चले जाएं। आपसे सुरक्षा कारणों से यह निवेदन किया जा रहा है कि जो लोग स्टॉल्स के गेट पर खड़े हैं, कृपया थोड़ा सा अंदर चले जाएं। सुरक्षा कारणों में आप जानते हैं कि भी विशेष कड़ाई चल रही है और इसलिए आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पैसे से, जिस गैलरी से सामने आ रहे हैं, उसके सामने कोई खड़ा न रहे और सभी अंदर होकर, खड़े होकर के ही उनकी अगवानी करेंगे। बीच का रास्ता खोल दिया जाए, उनका रास्ता सुगम कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। और साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन का ये एक्सपो का 4th एडिशन, 3 सफल एक्सपो के बाद ये 4था संस्करण, जिसमें आज अपनी पावन उपस्थिति से इस एक्सपो का गौरव बढ़ा रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी। में पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सह कोषाध्यक्ष और वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता श्री विद्यासागर मंत्री भी आज हमारे बीच में अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हम विद्यासागर मंत्री जी का भी हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। बर्मन जी स्टॉल्स का भी अवलोकन कर रहे हैं। एमएसएमई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और वरिष्ठ ऑफिसर श्रीमान अनूप अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। हम अनूप अग्रवाल जी का भी हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। कुछ ही समय में हमारे सभी अतिथि मंच पर उपस्थित होंगे।
बहुत सी दुकानें हैं जो पार्क स्ट्रीट में संचालित होती हैं और हमें पार्क स्ट्रीट थाना के ओसी श्री सुमित चटर्जी महाशय का बहुत ही सहयोग मिलता है। आज पार्क स्ट्रीट थाना के ओसी श्री अमित चटर्जी महाशय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बस कदम ताल करते हुए कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखें। हम सभी अधीर हैं कि जब बंगाल के नए मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री जो दिन रात बंगाल के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील हैं, वे आज हमारे एक्सपो को गौरवान्वित करने के लिए हमारे उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं। समाप्त होने को है। कुछ ही कदमों का फासला रह गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी हमारे स्टेज की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और जनप्रिय राजनेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी का हम एक बार फिर से अपने कोलकाता कोयटोर एक्सपो में हार्दिक स्वागत, सम्मान और अभिनंदन करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का स्वागत हम एक ही नारे से करते हैं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी महाशय हमारे बीच पधार चुके हैं। हम जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन करते हैं। और मैं हमारे दोनों अध्यक्ष और चेयरमैन श्री प्रदीप खेतान जी, श्री निर्मल सराफ जी और श्री अरुण गोयनका जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी को लेकर के मंच पर पधारें। प्रदीप सराफ, श्री निर्मल सराफ, प्रदीप खेतान जी, निर्मल सराफ जी और अरुण गोयनका जी से अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। मंच पर पधारने के लिए मेरा अनुरोध है पश्चिम बंगाल। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महाशय का। आज हमारा सौभाग्य है और मुझे ऐसा लगता है कि आज एक स्वर्णिम पल है जब बंगाल सरकार के माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे एक्सपो में आके हमारा गौरव बढ़ाया है। जोरदार तालियां। सरकार के माननीय एमएससी टेक्सटाइल्स और स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर माननीय श्री दीपक बर्मन जी से कृपया मंच पर पधारें और सरकार के माननीय श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी, वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर, आपकी जोरदार तालियों के बीच में पहुंच चुके हैं। मंच पर पहुंच चुके हैं बंगाल के एक और
सागर मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है, कृपया मंच पर पधारे और स्थान। एमएसएमई डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वरिष्ठ ऑफिसर श्री अनूप कुमार अग्रवाल जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका हम स्वागत करते हैं। एमएसएमई के डायरेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रदीप कुमार दास महाशय भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनका जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। देवियों सज्जनों, बंगाल के इतिहास में गारमेंट इंडस्ट्री और साड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए आज निश्चित रूप से बहुत ही गौरवशाली क्षण है, जब हमारा ये 4th एडिशन है एक्सपो का और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। 2 दिनों तक चलने वाला ये एक्सपो जिसका 4th एडिशन है, हमने कल्पना भी नहीं की थी कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी व्यस्तता के बीच पधारेंगे, लेकिन हमने निवेदन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पधार कर हमारा गौरव बढ़ाया। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ में हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। और अब मैं सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मैं निवेदन करता हूं हमारे चेयरमैन श्री प्रदीप खेतान जी और श्री आलोक कुमार अग्रवाल जी से कृपया मंच पर पधारें और माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी का पूरे एक्सपो परिवार की ओर से दोनों एसोसिएशन, कलकत्ता साड़ी डीलर्स एसोसिएशन और साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करें। आगे बढ़ाएं। श्री प्रदीप खेतान जी हमारे चेयरमैन और श्री आलोक अग्रवाल जी से निवेदन है कि आएं और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी का विधिवत स्वागत सम्मान और अभिनंदन करें।
शुरुआत की है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को आवास योजना के संबंध में भी नई सूचनाएं देनी है। एक बार पुनः तालियां बजाएं कि हमें बंगाल को 50 वर्षों के बाद में एक ऐसा एनर्जेटिक चीफ मिनिस्टर मिला है जो दिन रात बंगाल की सुरक्षा, बॉर्डर की सुरक्षा और बंगाल में किस प्रकार से बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो सके उसके लिए दिन रात लगे हैं। वेलकम स्पीच प्रदीप खेतान। मुख्यमंत्री जी, हमारे दादा श्री शुभेंदु जी अधिकारी, माननीय उद्योग मंत्री श्री तापस राय जी जो किसी काम में लेकिन जरूरी मीटिंग में हैं, वो आ रहे हैं रास्ते में, माननीय टेक्सटाइल मंत्री जी श्री दीपक वर्मा जी, मनोज अग्रवाल जी और सीपी साहब, मंच पे उपस्थित अन्य सदस्यगण, सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कलकत्ता कुटीर एक्सपो आज 4 साल का हुआ है। सर मैं आपको बता दूं, ये 4था साल है कलकत्ता कुटीर एक्सपो का। हमने 2023 में इसकी शुरुआत की थी और इस 4थे वर्ष में आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं कि इसको और आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपसे बात हुई कि आपका पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा, हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएंगे। कलकत्ता साड़ी डीलर एसोसिएशन एवं द साउथ कलकत्ता साड़ी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से कलकत्ता कुटीर एक्सपो का यह प्रोग्राम हम करते हैं, जिसके अंदर ऑल इंडिया से 5000 व्यापारी आते हैं और कलकत्ते के 200 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर अपना जो आइटम बना रहे हैं वो प्रेजेंट करते हैं। सर 1000 करोड़ का ये बिजनेस होता है और जैसा कि आपको हम लोगों ने सूचित भी किया था और आपसे बात भी हुई थी सर कि हमारी ये इंडस्ट्री 500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। सर हम लोग चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहे, हम इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारी इंडस्ट्री से सर 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करने का हम लोग प्लान बनाए हैं और आपसे जैसे बात भी हुई है तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद चाहेंगे सर, और हम ये चाहेंगे कि आपका सहयोग आशीर्वाद होता रहे, बंगाल भारतवर्ष में 1 नंबर बने। हम सभी मेंबरों की यही इच्छा है कि भारत को बंगाल में 1 नंबर बनाना है। इसी के साथ हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के सहयोग से यह जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं यह सफल होता है। आपका सहयोग जैसे मिला है आगे भी मिलता रहेगा। इसी के साथ सभी को नमस्कार। जय श्री राम। আমাদের চেয়ারম্যান জানালেন আমাদের অ্যাসোসিয়েশন 500 কোটি টাকা নতুন ইনভেস্টমেন্ট করার জন্য প্ল্যান রেডি রেখেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন এটাতে যাতে সাড়া দেন, একটু বিচার করবেন যাতে বাংলায় আমাদের শাড়ি উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। सारा भारत है, बंगाल की जो भी है, बंगाल का जो हैंडलूम है, बंगाल की जो चीजें हैं पूरे देश में पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस पॉजिटिव सोच के साथ में निरंतर उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, इस उद्योग पर भी ध्यान देंगे। एक बार जोरदार तालियों से इस विचारों का भी हम सम्मान करें। मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए सब हम अधीर हैं, लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट के एमएसएमई, टेक्सटाइल्स और स्कूल एजुकेशन के मिनिस्टर ऑनरेबल श्री दीपक बर्मन महाशय भी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा उनके आशीर्वाद के भी 2 शब्द हम सुने। माननीय श्री दीपक बर्मन महाशय, उसके बाद सिर्फ मुख्यमंत्री महाशय को हम सुनेंगे। नमस्कार। आजकेर এই অনুষ্ঠানে আমাদের সকলের মধ্যমণি হয়ে আছেন আমাদের রাজ্যের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী, যার নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, যার সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আজকে পশ্চিমবঙ্গ স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। সেই সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয় আছেন, আমার কলিগ উমেশ রায় মহাশয়,
আছেন আমাদের সম্মানীয় মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল মহাশয়, আছেন আমাদের এই এমএসএমই ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব শ্রী বিনোদ আগরওয়াল মহাশয়, অনুপ আগরওয়াল মহাশয় সহ আমাদের সিপি সাহেব আছেন উদ্যোক্তাগণ, সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার যে আমাদের এখানে আপনারা বিনিয়োগ করুন, এবং শুধুমাত্র যারা পশ্চিমবঙ্গে আছেন তারাই শুধু বিনিয়োগ করবেন তা নয়, আপনাদের পরিচিত, আপনাদের বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় পরিজন অনেকেই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদেরকে আপনারা নিয়ে আসুন। আপনাদের সর্বপ্রকারের সহযোগিতা যা সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব সেগুলো আমরা করব, এবং একই সঙ্গে আমরা এই পশ্চিমবঙ্গকে ভারতবর্ষের সে একবার বরাবরই পথ দেখিয়ে এসেছে, মাঝখানে কিছুটা বিচ্যুতি ঘটেছে, সেই জায়গাকে আমরা মোচন করে দিয়ে আবারও আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমাদের এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আছেন, তিনি আপনাদের বিস্তারিত জানাবেন। সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीपक बर्मन महाशय। देवियों सज्जनों, यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, लेकिन एक चीज आप महसूस कर रहे होंगे कि 50 वर्षों के बाद शायद ये पहला मौका है जब हमारे मुख्यमंत्री सनातन संस्कृति के सम्मान के साथ भगवान श्री गणेश का पूजन भी करते हैं। ऐसा मौका कभी आपने पहले शायद नहीं देखा होगा। एक तरफ सरहद की सुरक्षा, बॉर्डर के लिए 1000 एकड़ का जमीन का दान और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं बंगाल के विकास के लिए। और अब में एक भी हाथ खामोश न रहे, बंगाल के जितने भी एसोसिएशंस के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी से मेरा अनुरोध है कि आज के इस अवसर पर अपने विचार रखें। श्री शुभेंदु अधिकारी। माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। साथियों, आप सबको मैं पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से, मेरी ओर से और सभी मंत्रिमंडल की ओर से मैं तहे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। इतना बड़ा व्यवस्था आप लोग ने किया। अभी बंगाल में जो बिजनेस और इंडस्ट्री फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कानून व्यवस्था को ठीक करके जो काम डबल इंजन का सरकार शुरू किया, इसका साथ जोड़ने के लिए हमारी मान्यवर व्यापारी जन, मैं विश्वास करता हूं ये जो हमारा सक्सेस बिजनेसमैन है कलकत्ता नगर का और आसपास का, ये सब ट्रू पेट्रियोटिक पीपुल है, राष्ट्रवादी पीपुल है। देश को निर्माण में और बंगाल का जो बुरा हालत बना दिया पिछले 50 साल में, इससे बंगाल को फिर निकाल के अच्छा तरीके से ले जाने के लिए आप लोग का जो कोशिश है, इसको मैं फिर एक बार वंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ मेरा कैबिनेट कॉलीग, एक बड़ा स्कूल का हेडमास्टर, एक आदर्शवादी विचारधारा का नेता, युवा नेता दीपक बर्मन जी है। उनको मैं स्वागत करता हूं। मेरा मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री, युवा नेता उमेश राय जी, जिन्होंने यूडीए में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम देख रहा है, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। पूरा प्रदेश में मंत्रिमंडल, सरकार, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र ने हम लोग देकर चुनाव में लड़ा, ये केवल 3 महीने के अंदर जो काम हम लोग करने का कोशिश कर रहा हूं, और उसमें बहुत सारा काम जमीन में उतारने का काम जो कर रहा है हमारी चीफ सेक्रेटरी
मनोज अग्रवाल जी सीनियर आईएएस, उनका साथ एसीएस है हमारी होम पावर एमएसएमई अनुप अग्रवाल जी, हमारी सीपी कलकत्ता सीनियर आईपीएस ऑफिसर, पूरा नगर का ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था जिन्होंने देख रहा है, अजय नंदा जी, और मेरा साथी विद्यासागर मंत्री जी, जिन्होंने काला कानून जरूरी अवस्था का वक्त उन्होंने जेल में भी बिताया बहुत सारे दिन। विद्यासागर मंत्री जी, मैं उनको स्वागत करता हूं। पत्रकार है, देखिए यहाँ आलोक अग्रवाल जी और प्रदीप खैतान जी मुझे बुलाया था, सरकार को इनवाइट किया कि आप आइए, खुद एक बार देख के जाइए। बहुत सारा काम हम लोग कर रहा है, सरकार को इसमें मदद भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए। मैं प्रदीप जी, अलग जी और पूरा टीम को, देखिए ये दोनों तो काम इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकता, बहुत सारा है सब लोग, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं है। मैं सबको एक साथ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से फिर एक बार धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोग ये सब काम किया। देखिए इसमें जो जानकारी मेरा पास आया है, 200 आपका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, 200 बायर्स यहाँ आपका बुकिंग भी होगा, थाउजेंड्स ऑफ बुकिंग होगा। यहाँ कम से कम 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच यहाँ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये एक बड़ा काम है, इसमें आपका बिजनेस भी स्ट्रांग होगा, इसका साथ बहुत सारा लोग जुड़ा हुआ है। जैसे रॉ मटेरियल सूरत से आ रहा है, वहां का जो रॉ मटेरियल जो करता है उनका भी फायदा होगा, वो भी देश के नागरिक। जो पहले मुख्यमंत्री थी उन्होंने तो सूरत का नाम सुनते ही बोल देता है वो तो बाहर ही है, वो तो ये देखिए देश है, सूरत का फायदा होगा इसमें। आई एम प्राउड इंडियन, मेरा गर्व करना चाहिए। कलकत्ता का फायदा होगा तो गुजरात का लोग को भी, ये तो हमारी देश है। इसलिए तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हम लोग को पाकिस्तान से बचाया और 1947 20 जून पश्चिम बंगाल का फॉर्मेशन कर दिया, नहीं तो हम लोग का हालत आज बांग्लादेश का जैसे हुआ है, वो हालत में हम लोग को गुजरना पड़ता था। इसलिए वहां का रॉ मटेरियल से लेकर यहाँ का जो आर्टिजन है, यहाँ जो कारीगर है, उसका साथ जो बहुत सारा लोग, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर एक चेन चलता है, पूरा बिजनेस चेन, सब पश्चिम बंगाल का लोग उसका फायदा मिलता है, मिलेगा उनको। देखिए पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ ह्यूमन रिसोर्स बहुत तगड़ा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है, कारीगर बहुत स्ट्रांग कारीगर है। ये लोग को ठीक तरीके से सरकार, बिजनेसमैन और जो व्यवस्था है उनके अंदर एक साथ हम काम करेगा तो हमारी प्रदेश का जो हालत है वो भी सुधर जाएगा। हर बिंदु में पश्चिम बंगाल का जो आंकड़ा है, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, बंगाल के लिए मैं गर्व अनुभव करता हूं। ये भूमि स्वामी विवेकानंद जी का भूमि है, श्री चैतन्य देव का भूमि है। ये सिटी को सिटी ऑफ जॉय पुकारता है लोग, तिलोत्तमा कोलकाता। ये हमारी कल्चरल कैपिटल ऑफ द कंट्री है, ये आध्यात्मिक भूमि है, ये एडुकेशन का भूमि है,
ये तो सब है, लेकिन बर्बाद जो हुआ है, आज जो आंकड़ा हमारी सामने है, उसको भी हम लोग को उठाना चाहिए। उससे कैसे हम निकल के आए, उसका भी रोड मैप बनाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल का जो हालत वो सुधारने के लिए उन्होंने काफी सारा प्रयास शुरू कर दिया। खुद उन्होंने स्टेटहुड डे में तारकेश्वर में आया, बहुत सारा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया। उनका बाद उन्होंने वर्ल्ड योगा डे कलकत्ता में मनाया, आप लोग पार्टिसिपेट किया। कलकत्ता गार्डन रीच से ही हमारी देश से निर्मित हमारी जो नौसेना का जो शिप है उसको लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री जी सब मंत्री जी को बता दिया, तुम तुरंत बंगाल जाओ, वहां काम करो, हर मोर्चे में बंगाल को, पश्चिम बंगाल को खड़ा करना चाहिए। ये काम शुरू हो गया है। देखिए, पहले तो कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। जिस तरीके से गुंडागर्दी, सिंडिकेट राज, काटमानी, चांदा वसूली, जिस तरीके से माहौल था उसको तो बदलना चाहिए। पहले बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, इंडस्ट्री के लिए अच्छा पॉलिसी होगा, सिंगल विंडो सिस्टम होगा, जमीन का व्यवस्था होगा। देखना है, सोचना है, छोड़ के काम करना है, ये नीति होगा, तब तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लोग आपको एश्योरेंस दे रहा है, 3 महीने में आपको थोड़ा मौसम बदल रहा है, इसका तो थोड़ा सिग्नल भी मिल रहा है, कुछ गुंडागर्दी नहीं होगा। यहाँ कॉरपोरेशन में मैं कुछ स्टॉल होल्डर को पूछा, जो हमारी विशिष्ट जन है कलकत्ता का, जो ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल रहा है, अभी ऑनलाइन में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, साफ सुथरा है, कंजर्वेंसी का काम ठीक ठाक हो रहा है। बोला हाँ, अभी तो ठीक ही चल रहा है। कुछ आदमी ने बताया पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, पार्किंग तो है, कॉन्जेशन बहुत ज्यादा है, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए, धीरे धीरे ये सब करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एश्योर कर रहा हूं, ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है, इसके ऊपर जो भी मदद सरकार की ओर से करना चाहिए, जरूरी होगा तो कानून बदलना चाहिए भी, तो विधानसभा में कानून भी बदल दूंगा। आप लोग को कॉन्क्रीट प्रपोजल आप दे दीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब को, वो सब डिपार्टमेंट के लेकर बैठ के बात करके मिनिस्टर साहब का पास भेज देगा, MIC के पास, MIC मेरा पास दे देगा। हम लोग एक सिस्टम से काम करता हूं, अच्छा गवर्नेंस के हिसाब से काम कर रहा हूं, सब हम लोग कर लेगा। मेरा डे बिफोर ये स्टार्टेड दिल्ली का दौरा था, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर का साथ मेरा बात हो रहा, बंगाल का जो 8 लाख करोड़ डेट है, यहाँ GST से 2017 से चल रहा है, ऑडिट नहीं हुआ है, एकमात्र स्टेट जो ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिया है। उसका बाद भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पिछले सरकार ने इतना अपशब्द यूज किया, उसका बाद भी 90% एजेम्पशन के ऊपर रुपया भारत सरकार ने देते रहा। ये GST के रुपया सरकार को, स्टेट को जाना चाहिए, नहीं तो स्टेट कैसे खड़ा होगा। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये फाइनेंशियल जो डिस्कशन था उसका अलावा दीदी निर्मला दी ने 2 बात मुझे बताया। शुभेंदु जी, में 2 सेक्टर में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, बंगाल को मैं मदद करूंगा। मैं उनको बताया, पूछा, बोलिए। बोलो एक तो टी गार्डन को लिए, मैं चा श्रमिक को लिए कुछ करना चाहिए, टी गार्डन को करना चाहिए, 25 टी गार्डन बंद है। और मैं पूछा दूसरा, बोलिए।
दूसरा टेक्सटाइल के लिए कुछ करना चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैं विधानसभा चुनाव का पहले मैं बाड़वान में पूर्वस्थली है, वहां बहुत वीवर्स है, वहां मैं दौरा किया। मैं नदिया, शांतिपुर, फुलिया ये सब दौरा किया। मतलब देख लिया इतना हाई क्वालिटी वहां है तांत की सामान, इतना इसमें काम हम लोग को करना चाहिए। उन्होंने आ रहा है 24 अगस्त से 28 के बीच आ रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट खत्म होने के बाद कनाडा जाएगा, उनके बाद आ रहा है। मैं आपका 5, 8, 10 आदमी का साथ एक मीटिंग भी करा दूंगा, आधा घंटा 45 मिनट। शी इज थिंकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, पूरा टाइट है आज का शेड्यूल। यहाँ ही बढ़ना पड़ेगा क्रेडाई का साथ। ये हमारी ऑफिस है यहाँ, वहां से पूरा दिन चलेगा, लंबा चलेगा। बहुत सारा काम हम लोग को आज करना पड़ेगा, डिसीजन भी लेना पड़ेगा। बहुत अच्छा किया आप लोग, पूरा मदद मिलेगा। आप अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। सरकार आपका सरकार है, सरकार आपका सरकार है। आप लोग बंगाल को खड़ा करने के लिए आगे आइए, हम लोग भी साथ रहूंगा। एक शब्द का साथ मैं बात खत्म करूंगा, ये अमृत काल है। अमृत काल को भरपूर आप लोग यूज कीजिए और हम सब एक साथ काम करूंगा। आने वाला 1-2 साल के अंदर बंगाल वीक स्टेट नहीं रहेगा। बंगाल बहुत फाइनेंशियली अच्छा स्ट्रांग स्टेट रहेगा, सब में आगे बढ़ेगा। और हर महीने हमारी भूमि पूजन इन्वेस्टमेंट चल रहा है। हम लोग आप तक कर दिया हमारी लाक्स कोजी का एक इन्वेस्टमेंट भूमि पूजन। दूसरा अमूल भी आ गया है यहाँ। अच्छा दही मिठाई बनेगा, मीठा दही कार्ड ओ मिष्टी दही तैरी হবে। আমুল বানাবে, আমুল দুটো জায়গা চেয়েছে আইসক্রিম বানাবে, নর্থ বেঙ্গল আর সাউথ বেঙ্গল 15 একর করে, ওটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। হিউজ হবে। सैम स्टील का एक भूमि पूजन एक्सपेंशन का कर दिया 15,000 करोड़। फिर 17 को एक है पुरुलिया में अमित मेटालिक का 4,000 करोड़, वहां भी भूमि पूजन हो रहा है। 1 महीने के अंदर आज हमारी कैबिनेट है, हम लोग 1 महीने के अंदर कम से कम 25 इंडस्ट्रियलिस्ट को लैंड हैंडओवर करने जा रहा है। लैंड परचेज पॉलिसी चालू कर लिया है। किसान जमीन हम लोग को दे रहा है। लैंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी चालू करने के लिए सोच रहा है। 100 करोड़ से ज्यादा जो इन्वेस्ट करेगा, कोई म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है। वहीं आप लोग को थोड़ा दिक्कत में पड़ता है, सब यहां से हो जाएगा। सब अच्छा करके हम लोग कर देगा। अच्छा रहिए। और इस साल दुर्गा पूजा का पहले पूरा देश आपका यहां से बुकिंग कीजिए। और इतना अच्छा सुंदर टेक्सटाइल का खूबसूरत आप लोग सजाया, इसके लिए आप सबको मैं अंतर से वंदन कर रहा हूं। और एक काम आप लोग किया, गणेश जी का वंदन किया। गणपति उत्सव आ रहा है, गणपति उत्सव से शुरू होगा हमारी त्योहार, देश की सर संस्कृति, बड़ा संस्कृति। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति। बंगाल का अमृत काल शुरू हो चुका है। कार्यक्रम को आगे निर्मल सराफ जी, और उसके बाद राष्ट्रगान के साथ में जनगण मन के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। आप सभी करे रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद हम अपने अन्य अतिथियों के सम्मान के क्रम को जारी रखेंगे। इसलिए कृपया आप रहिएगा। और अब श्री निर्मल सराफ धन्यवाद ज्ञापन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु दा, हमारे एमएसएमई मंत्री दीपक बर्मन साहब, राज्य मंत्री